हम लोग नाउन टॉपिक पढ़ेंगे और नाउन टॉपिक में क्या पढ़ रहे थे लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नाउन में, वो चीज़ पढ़ रहे हैं। जैसे कल एक वर्ड दिया गया था, टॉपिक का नाम था गॉर्जियस पॉइंट ऑफ नाउन। गॉर्जियस पॉइंट ऑफ नाउन, ये टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, चलो तैयार। चलिए, एक वर्ड है ड्रेस। क्या? ड्रेस। यहाँ पे चर्चा करेंगे ड्रेस का। ड्रेस का यूज किसके लिए होता है, सूट का यूज किसके लिए होता है, और यूनिफॉर्म का यूज किसके लिए होता है। राइट, ये चीज को समझना अनिवार्य है। बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। ये ड्रेस हो या सूट हो, ये जो भी है ये क्या है, एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा, नाउन। लेकिन इसका यूजेस में ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को परेशानी होता है और कंफ्यूज हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्रेस, सूट और यूनिफॉर्म जो शब्द है ये किस व्यक्ति के लिए यूज होता है। तो आज जान लीजिए, ड्रेस का जो यूज होता है वो अब हमेशा ड्रेस का जब भी यूज करेंगे ना, तो ड्रेस का ऐसा नहीं है कि किसी आप ड्रेस और सूट का किसी मेल के लिए, फीमेल के लिए होगा, लेकिन परफेक्ट किसके लिए होगा, ये जरूरी है जानना। इस सब के लिए जरूरी है। तो ड्रेस का जो यूज होता है हमेशा फीमेल कास्ट के लिए यूज होता है। किसके लिए? फीमेल के लिए। अब थोड़ा सा सुनने में किसी को ये अजीब सा लगेगा कि ड्रेस का यूज फीमेल के लिए कैसे है, लेकिन बात सकते हैं। और सूट जो है ना, ये किसी मेल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? मेल के लिए। और ड्रेस जो है फीमेल के लिए यूज किया जाता है। यूनिफॉर्म जो होता है ये एक समान, एक जैसा एक वस्त्र होता है। जैसे स्कूल में देख लो भाई, कि चाहे राजा हो या फकीर हो, किसी का भी बेटा बेटी अगर पढ़ रहा है स्कूल में, कॉलेज में, तो उनके लिए एक ही ड्रेस बना है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा करोड़पति की बेटी है या बेटा है तो उसके लिए स्पेशल एक ड्रेस सिलवा कर स्कूल में या कॉलेज में भेजा जाएगा, ऐसा तो है नहीं। चाहे दिन का अगर 200 रुपया कमाने वाला कोई भी है, उनका भी अगर बेटा बेटी अगर स्कूल में जा रहा है तो उसका भी वैसा ही ड्रेस है जैसा बड़े लोगों का। तो वही सिमिलर होता है, इसलिए स्कूल भेजा जाता है। वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है, कोई वहाँ अंतर नहीं किया जाता है किसी के बीच में, था कोई कास्ट हो, कोई रिलीजन, इसमें कोई किसी का अंतर नहीं दिखाता है। तो यूनिफॉर्म जो होता है ये एक समान के लिए होता है, एक समान किसी के लिए यूज किया जाता है। राइट, तो ड्रेस का यूज किसके लिए किया जाएगा? सूट का यूज किसके लिए किया जाएगा? मेल के लिए। और यूनिफॉर्म का यूज किसके लिए किया जाएगा? एक समान जो हो, कहीं भी स्कूल कॉलेज में या कोई नेता, जितने लोग होते हैं उन सबका एक बनाया गया है जो ड्रेस है, वो एक समान ही उनका ड्रेस होता है। जैसे आप मॉडर्न टाइम में किसी का कुछ है, किसी का कुछ है ना, ऐसा देखे चलते हैं। चाहे कॉलेज में है उसका एक ड्रेस बना हुआ है, लेकिन हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो वो अलग, वो अपना मन का है। लेकिन रूल्स जो है, रूल्स तो रूल्स है। अब उसको रूल्स को भंग करना तो आपके हाथ में है ना। आप तो बहुत टैलेंट लड़के हैं, तो आपको जो मन करता है वो पहनते जाते हैं। कभी आपके टाइम पता नहीं ऐसा फाइन वगैरह लगता है कि नहीं, लेकिन हम लोग के टाइम में अगर ड्रेस जिस दिन आप न पहन के गए, अगर शर्ट का कलर कुछ और है, पैंट का कुछ कलर है, तो वहाँ पे फाइन लगता था, फाइन लग जाता था कि आप ऐसा क्यों पहन कर आए, तो वहाँ पे फाइन लगता था। लेकिन ऐसा नहीं, अब तो बहुत ऐसा लड़का है कि क्लास करना है तो लोअर पैंट पहन के क्लास करना शुरू कर देता है। तो देखिए, स्टडी भी जो है ना, स्टडी करने का एक टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, और वहाँ पे अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हो ये भी जरूरी है। अब जैसे तैसे पढ़े हो, घर पे भी मान लो, एक ऐसी बात बता रहा हूँ कि घर पे अगर पढ़ना ही है सब किसी को, तो पढ़ना है तो वहाँ कैसे पढ़िएगा। अब लेटे हो तो लेट के ही पढ़ रहे हो ना, अब खा रहे हो कुछ गपर भूखर की तरह, तो खाते टाइम में अब सोच रहे हो कि इस टाइम में कुछ पढ़ लिया जाए, तो पढ़ाई नहीं हो, वो बदमाशी होती है, तो आप पढ़ नहीं रहे। अब लेट के कोई पढ़ता है, लेट के कोई पढ़ नहीं पाता है, अरे वो दिखाने के लिए पढ़ता है, घर के लोगों को दिखाने के लिए पढ़ता है कि आई एम रीडिंग, बट शी इज नॉट रीडिंग। वो पढ़ नहीं रही है, पढ़ नहीं रहा है। लेकिन वेल मेंटेन, ठीक है ना, एक वेल मेंटेन हो जाइए, चेयर लीजिए, टेबल लीजिए, आराम से पूरी तरह से रेडी होगी,
कि हाँ आप कुछ काम करने जा रहे हो, तो एक टाइम का डिसाइड कीजिए कि मुझे जैसे 9 to 10 9 से 10 पढ़ना, राइट। इस टाइम में आप चेयर पे सिट हुई और अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे एक पानी का बोतल रखी, ठीक, और तब पूरी तरह से फोकस जो है, जो टॉपिक का पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर वगैरह जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उसको ढंग से तैयार, और पूरी ऐसे नहीं कि हाँ अब घर पे ही इसका मतलब थोड़े जैसे है वैसे ही बैठ गए। अपने आप को हमेशा मेंटेन में रखो। जब आप खुद मेंटेन में रहिएगा ना तो आपका दिमाग भी मेंटेन में रहेगा। अपनी माइंड को, जब तक माइंडसेट अगर जिसका सही नहीं रहेगा ना, तो माइंड इज करेक्ट नहीं मुझे ये करना है, आई हैव टू रीड दिस टाइम, आई हैव टू रीड दिस टाइम, ये अगर है मुझे इस टाइम पढ़ना है तो लड़का पढ़ेगा। अब बेड पे अब मोबाइल है, मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो कहाँ पढ़ रहा है? अब म्यूजिक लगा लिए, डीजे लगा लिए, होम थिएटर गाना चल रहा है, अब पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे। आप कर रहे म्यूजिक सुनते हुए मजा आता है थोड़ा सा पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास बात है। अब आपका स्टडी में ऐसा होना चाहिए कि अगर आप नजर भी इधर उधर कर रहे हैं, अरे जी पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा थकान भी हो गया, तो उस टाइम आपका स्टडी रूम में जो है, अब आपकी नजर से जो कि उसमें दिखाई दे ना, वो सिर्फ पढ़ाई से संबंधित दिखाई देना चाहिए। अब कोई पिक्चर भी लगाए हैं तो पिक्चर कोई स्कॉलर्स का होना चाहिए, कोई बड़े विद्वान का होना चाहिए, उसमें कुछ कोट्स लिखा हुआ होना चाहिए जो कि आपको मोटिवेट करे। कहीं भी देख रहे हैं बुक वगैरह सजाया हुआ है, किताब रखा हुआ है, उस जगह पे आप बैठिए। अब आप किचन में नहीं बैठ जाइए पढ़ने के लिए। अब बहुत बड़ा शौक होता है, उधर पॉपकॉर्न ले लिया, मिक्सचर ले लिया, नहीं ये सब लेकर खा रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, क्या करता है? पढ़ाई थोड़े कर रहा है, उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा। उसका दिमाग तो अब ये पता करेगा, कोई अगर पूछ दिया कि ये पॉपकॉर्न का टेस्ट कैसा भाई, तो बताएगा टेस्ट उसका बताएगा, ये नहीं बताएगा कि हाँ ये ड्रेस का यूज कैसे होता है, ये बताओ ये नाउन है कि प्रोनाउन है। अब पॉपकॉर्न का टेस्ट ना बताएगा, इसका टेस्ट। तो आप लोग भी जब भी पढ़ने बैठिए स्टडी रूम में, आप ऐसा स्टडी रूम को मेंटेन कीजिए कि जब आप जितनी देर के लिए बैठो उतना देर दिल खुश हो जाए, और ओनली फोकस ऑन योर स्टडी, सिर्फ स्टडी पे ही फोकस हो, इधर उधर दिमाग भटके नहीं, डाइवर्ट ना हो। अगर डाइवर्ट होता है तो फिर आप जिस काम को करने गए हैं वो काम करेंगे और आप सफल नहीं होंगे। और ऐसे ही इसी सिस्टम से आप रह जाइएगा और फिर 2-4 साल बाद कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, फिर ये स्टडी बेकार, तो फिर पछतावे। अब पछताए क्या हो जब छुट्टी ठीक है ना, मतलब पछताने से कोई फायदा है नहीं। तो कोई इस तरह से काम नहीं करे, पढ़ना है तो ढंग से पढ़े, नहीं पढ़ना है या पढ़ने मत। अगर मन नहीं कर रहा है तो क्यों अपनी ये उम्र भी बर्बाद कर रहे हो इसके पीछे? दूसरा काम कीजिए, वो कीजिए कि ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इंटर कर रहे हैं तो आपको साइंस समझ में नहीं आ रहा तो आर्ट्स ले लो, आर्ट्स समझ में, कॉमर्स ले लो, वो भी नहीं समझ में आया तो क्या कीजिएगा? आपको पढ़ने का मन ही नहीं। अगर पढ़ने का मन नहीं है तो अपना समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना, कोई काम सीख लीजिए, नहीं कहीं जाकर कोई काम कर लीजिए और उस काम में ही अपना समय दीजिए, कोई बिजनेस कीजिए, उसमें पूरा फोकस दीजिए। एक समय आएगा जो 5 साल तक तैयारी कर रहा है वो जो लड़का, आप 5 साल तक ये काम कीजिएगा, पैसा कमाइए, उससे आगे निकल लीजिएगा। अगर पढ़ने का मन है तो एग्जाम लगा, जिस चीज में किसी इंसान का अगर मन लग जाए उसके लिए उसको जान लगा देना चाहिए, पाने के लिए उसको जान लगा देना चाहिए, हर हाल में उसे कंप्लीट करना चाहिए। और रोज अपना टारगेट बनाकर चलिए कि मुझे आज इतना काम करने है, मुझे आज इतना टॉपिक्स पढ़ना है। आपको रोज का रोज 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है ना, पीसीएम सब्जेक्ट पढ़ना है और आर्ट्स के लिए इंग्लिश पेपर पढ़ना होता है। आप एवरीडे आते हैं यहाँ इसको सीखने के लिए, तो फिर क्या ऐसा बात हो जाता है जब आप घर पे होते हैं तो ये 4 सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन यू कांट स्टडी, आप नहीं पढ़ पाते। काहे नहीं पढ़ पाते भाई? उसी टाइम के मैनेजमेंट का अनुसार आप घर पे भी पढ़ सकते। अगर ऐसे टाइम मैनेजमेंट बनाएंगे तो मैनेज करके आप घर पे बैठकर उसको स्टडी करेंगे तो एकदम 110%
आप सक्सेसफुल, आप कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। टाइम मैनेजमेंट बनाइए अच्छा से, आप स्टडी करो, राइट। तो अभी हम सीख रहे थे ड्रेस, सूट और यूनिफॉर्म, इसके बारे में जान रहे थे। ड्रेस का यूज फीमेल के लिए होता है और सूट का यूज जो होता है मेल के लिए, और यूनिफॉर्म के यूज एक समान के लिए होता है। जब एक समान की बात होगी वहां पे सूट का, सॉरी यूनिफॉर्म का, ठीक है। अब देखिए दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ना था आपको, सबको यूज करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भी एक ऐसा शब्द है, जब कोई भी गुड मॉर्निंग का यूज करता है ना, तो गुड मॉर्निंग जब बोलेगा तो एनर्जी के साथ बोलेगा, ताकि सामने वाले को भी एनर्जी आ जाए। गुड मॉर्निंग हल्का से गुड मॉर्निंग, हाय मैम गुड मॉर्निंग। तो मैम को गुड मॉर्निंग बहुत अच्छा सा लड़का सब बोल देता है ना, गुड मॉर्निंग। जब मैम अगर गुड मॉर्निंग बोल दे तो लोगों को दिल खुश हो जाता है ना। तो चाहे तुम बोलो चाहे कोई हो, उससे मतलब नहीं। गुड मॉर्निंग सब गुड मॉर्निंग के यूज जब भी आप करेंगे गुड मॉर्निंग, तो सिर्फ समय के अकॉर्डिंग इसका यूज नहीं होता है, इसमें भी कुछ खास बात है। गुड मॉर्निंग अभी बताएंगे, फिर उसके बाद गुड इवनिंग, गुड इवनिंग की चर्चा होगी, गुड आफ्टरनून की चर्चा होगी। इसका बेसिक क्या है वो चीज बताना जरूरी है आप सभी को। फिर गुड नाइट का यूज, ये सारा चीज, ये सब तो आप लोग जानते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार इसका यूज किया जाता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है अगर आप बेसिक क्लास कर रहे हो तो जानना जरूरी है, सबके लिए जरूरी है कि इस गुड मॉर्निंग का यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए आपको बताओ कि गुड मॉर्निंग का यूज जो है दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग का यूज दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, कभी भी। लेकिन इसके पीछे कंडीशन क्या है कि मुलाकात अगर पहली बार हुआ हो, समझे। गुड मॉर्निंग का प्रयोग दिन में कभी भी किया जा सकता है अगर मुलाकात पहली बार हुआ हो। किसी से आप मिल रहे, जैसे मुझसे मिले तो बोले गुड मॉर्निंग सर, नहीं तो उस टाइम अब बोल दिए। लेकिन अगर मैं दोबारा अगर मिलता हूँ तो जो समय है उसके हिसाब से आपको बोलना होगा। अगर दोपहर है तो गुड आफ्टरनून, शाम हो गई तो गुड इवनिंग बोलना, गुड मॉर्निंग ही नहीं बोलना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, राइट। तो गुड मॉर्निंग का यूज जो है आप कभी भी कर सकते हैं दिन में, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर पहली मुलाकात हो तो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ओके। उसी तरह से गुड इवनिंग का यूज। अब गुड इवनिंग का यूज क्या होता है? गुड इवनिंग का जो प्रयोग होता है ना, ये आपको शाम को जो 4 बजे जाता है, 4 बजे से और सोने के पहले तक, सोने के पहले तक गुड इवनिंग का यूज कर सकते हैं। यानी शाम 4 बजे से, शाम 4 बजे से, शाम 4 बजे से लेकर सोने के वक्त तक, यानी 12 बजे के पहले तक, रात की बात हो रही। अगर आप सोने जा रहे हैं उस टाइम, एट ए टाइम अगर कोई आपके घर आ गए, कोई गेस्ट आ गए, तो उनको आप कैसे अभिवादन कीजिएगा, कैसे संबोधित कीजिएगा, क्या बोलकर संबोधित कीजिएगा, क्या बोल के संबोधित कीजिएगा भाई? गुड इवनिंग। क्या? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं, कैसे आना हुआ? आप आए तो बाहर आ गए, आपका तो वेट मैं कितने दिनों से कर रहा था, आप आए तो जान में जान आ गए। अब जैसे उसको संबोधित करें तो गुड इवनिंग का प्रयोग जो है 11 बजे रात को हो या 12 बजे रात तक हो, अगर कोई आ जाए तो उनको आप गुड इवनिंग से संबोधित करें, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, तो दिक्कत है। अब सवाल है कि सर गुड आफ्टरनून, तो गुड आफ्टरनून आप 4 बजे के पहले, 4 बजे के पहले और दोपहर 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद, तो 4 बजे के पहले और दोपहर 12 बजे के बाद इसका यूज आप कर सकते हैं। जनरली सर इसका यूज कर सकते हैं।
एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत? तो 4 बजे के पहले और दोपहर 12 बजे के बाद आप गुड आफ्टरनून का यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि सर गुड नाइट का यूज करो, तो गुड नाइट का यूज आप क्यों करेंगे? आप कैसे समझते हैं कि सब जब सोने जाएंगे तब करते हैं? नहीं, और जनरली सभी लोग यही जानते हैं कि गुड नाइट का यूज जो है वो सोने के टाइम में ही किया जाता है। अच्छा, जब हम सोने के टाइम में गुड नाइट का यूज करते हैं तो उस टाइम सब लोग एक दूसरे से क्या होता है, जुदा हो जाता है ना, तभी तो गुड नाइट बोलता है। तो गुड नाइट का यूज हम ऐसे बता रहे हैं कि जब भी जुदाई का टाइम आता है ना तो गुड नाइट का यूज किया जाता है। यानी इसका यूज जो है ना आप 24 घंटों में कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। हाँ, ये 24 आवर्स। सुनिए निश्चय ध्यान से, जो भी लाइव में हैं जुड़े हैं जो वो लोग भी 24 घंटे में कभी भी गुड नाइट का प्रयोग किया जा सकता है। गुड नाइट का प्रयोग कभी भी किया जा सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसको जो अगर कंफ्यूज हो रहे हैं वो कमेंट करिए, ठीक है ना। और आपको जो मैं उनको बता रहा हूँ कि कैसे जब भी आप विदा ले रहे हो किसी से, उस दिन आपको उस व्यक्ति से दोबारा नहीं मिलना है, तो इस कंडीशन में आप उसको गुड नाइट बोल सकते हैं, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो या रात ही हो। आगे बात समझ में, जब आप उससे विदा हो रहे हैं, आपकी विदाई उस व्यक्ति के साथ हो रही है, तो जैसे हम बोलते हैं ना बाय सी यू, फिर मिलेंगे, तो उसी तरह से आप गुड नाइट बोलिए। गुड नाइट बोलिए, इसका मतलब कि आप उस दिन उनसे मिलने वाले नहीं हैं। आया बात समझ में? अभी भी कंफ्यूज है, सस्पेंस में है कोई? सस्पेंस में नहीं होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बोल दिया गया गुड नाइट का यूज आप करते आ रहे हैं। क्या गुड नाइट का यूज कैसे करते आ रहे हो कि जब 8 बज जाता है या 9 बज जाता है, सोने जब जाते हैं, एग्जिट टाइम आप बोल के जाते हैं हाय किसी को, आप जिस नाम से आपको करना चाहते हैं, क्या है रोजी, गुड नाइट, आई एम गोइंग टू बेड, आई एम गोइंग टू बेड। अब क्या है, मैं बिस्तर पे जा रहा हूँ, इसका मतलब ही होता है बेड, आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रहा हूँ ना। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। चैटिंग मीटिंग कर रहे हो ना, तो चैटिंग करते टाइम अब लास्ट हो गया, अब तुम्हें भी नींद आ रही है और उधर भी नींद आ रहा है, तो आप बोल दिए गुड नाइट, फिर जिंदगी रही तो कल मिलेंगे लो, नहीं तो जय जय। तो ऐसी जिंदगी छोटी नहीं आपकी, बहुत स्मार्ट लाइफ है आपका। अभी आप रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, कुछ कीजिएगा भी नहीं तो रोजी को भी रहने दीजिए और आप भी रहिए। गुड नाइट का यूज आप उनको कभी भी कर सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं कि नहीं, चाहे वो दिन हो या रात हो, ठीक है ना। लेकिन विदाई की बात हो तभी जाकर गुड नाइट का यूज होगा। और गुड मॉर्निंग का यूज दिन में कभी भी किया जा सकता है, चाहे वो दिन हो या रात हो, लेकिन मुलाकात पहली बार हो तो आप गुड मॉर्निंग का प्रयोग कर सकते हैं, समझे जी। हाँ, थोड़ा सा खाओ पियो करो, थोड़ा सा स्ट्रांग बनो। काहे इस तरह से होता है, उदास क्यों है? जिंदगी में उदास नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, मस्त रहा करो। अरे जैसे भी हो वैसे मस्त रहो, किसी से कम है क्या, ये समझ के चलो। जैसे हमेशा स्माइल करते रहो, खुश रहेगा तभी सामने वाले लोग खुश रहेंगे और तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अरे जो भी गम है अंदर ही रखो, चेहरे पे मत लाओ। चेहरे पे गम को शो करेगा ना तो दुश्मन जो है ना वो अटैक करेगा। इसलिए कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को बाहर नहीं दिखाना चाहिए, नहीं किसी को दिखाने नहीं चाहिए, किसी को एहसास ही नहीं हो कि यू हैव एनी ट्रबल, आप समस्या में हो, किसी को एहसास है, तनिक भी एहसास नहीं, गुजर जाओ उसका, लेकिन हवा गुजरा ना, लेकिन उसे पता तक नहीं चले कि सच में इस इंसान के पास कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर पता चल गया कि ये प्रॉब्लम में है तो ये जो है ये मिर्च मसाला लगा के छिटकना शुरू कर देगा और सोचेगा कि डूब जाए ये प्रॉब्लम में, तो काय मस्त रहो। नहीं जैसे बोलते हैं वो एक लाइन है किसी मूवी का,
कि मस्त रहता हूँ अपनी मस्ती में, नहीं जाता हूँ गद्दारों की बस्ती में। नहीं, तो वैसे ही बनो, जितने ही है अपनी दुनिया में मस्त रहो। तुम्हारी दुनिया जो है तुम्हारी पेरेंट्स है, फैमिली है, उसी में मस्त रहो। नहीं, दोस्त है, जो दोस्त उस काबिल है उनके साथ मस्ती में रहिए। अगर दोस्त ही मतलब बेवफा निकल गए ना तो उनके साथ मत रहिए, गद्दार निकल गए तो उनके साथ रहे, इग्नोर कर दीजिए। और झगड़ा भी नहीं करना है किसी से। देखिए, विद्यार्थी जीवन में किसी से कोई झगड़ा नहीं करना, ठीक है। उनको जो है क्या करना होता है, उनको क्या करना होता है, वो इग्नोर करके फोकस अपने कैरियर पर, उनको जो करना है उसको। अब किसी एक मुद्दा के लिए झगड़ा नहीं, जैसे रोज झगड़ा होता है विद्यार्थी सब, रोज झगड़ा करता है, तो ये कौन झगड़ा करता है? मतलब जिसका अपने कैरियर का कोई चिंता ही नहीं, ये समय बीत रहा है, उम्र बढ़ते जा रहा है, पढ़ा हो गया सब, अभी भी छोटी बात के लिए लड़ जाता है सब, रोड पर पटका पटकी किया है सब, ये सब पढ़ने आ रहा है सब नौटंकी करने आता है सब। पढ़ने वाला मात्र 10% है, 90% लेकर खाली इधर उधर अभी जल्दी में सब। रोज देख रहे हो ना तुम सामने हो रहा है, रोज का रोज यही है। लेकिन भाई जो भी लाइफ है और उनमें बहुत आप लोग से सीनियर लड़के होंगे, सीनियर लोग होंगे, उनको ये बात को एहसास है कि जो हम लोग इंटर में थे, हम लोग जो गलती कर चुके हैं, आज कितना उन लोगों को पछतावा होता होगा कि कहा था उस टाइम हम लोग अच्छे से अपने आप को प्लान किए रहते हैं, अपने आप को संवारे रहते हैं, अच्छे ढंग से पढ़े रहते हैं, तो आज हम लोग कहीं ना कहीं सिलेक्ट रहते हैं अच्छे से। वो गलती का एहसास उनको हो रहा है, तो एहसास ही करके क्या करेंगे जब वक्त बीत चुका है। और आपके पास ना, जिस तरह आप बोलते हैं ना कि मुझे उससे बेशुमार मोहब्बत है, तो आपके पास बेशुमार समय, बहुत ज्यादा समय है, आप उस समय का दुरुपयोग न करें। और बहुत ज्यादा समय है भी नहीं, जीवन में मात्र 24 घंटा ही होता है। 24 घंटा को अगर समझ लीजिए कि दिस डे इज द लास्ट फॉर मी, मेरे लिए अंत है आज ही, और उसी हिसाब से आप काम करें कि आज मुझे हर चीज कर लेना है, हर काम कर लेना है। और कोई भी खुशी जो है ना, स्टूडेंट की लाइफ में खुशी कब मिल सकती है, बड़ी से बड़ी जो ख्वाहिश वो मन में जो पाल कर रखा है, जो इच्छा बना कर रखा है, वो कब पूरा हो सकता है, जब वो स्टडी करे। वो स्टडी के जरिए से ही उसे सारी खुशी मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिल सकती। अगर आप चाह रहे हो कि मैं जबरदस्ती खुशी को छीन लूं, नहीं आने, आप स्टडी कीजिए। और जो भी आप इच्छा है, जो एम बनाए, जो टारगेट बनाए हैं, जो आपका डेस्टिनी है, वहां आप पहुंचना चाहते हैं, आप पहुंच जाइएगा। लेकिन कब? जब दिल किताबों से लगाइएगा तब। इसकी भी नशा अलग ही। जब इससे इश्क कर लीजिएगा तो ये, इससे अगर बीमार में रहिएगा तो कौन सी बीमारी होगा? सक्सेस वाली बीमारी होगी नहीं। और किसी और से दिल लगाने पर नुकसान किसको होगा? हार्ट को होगा, इसको होगा नहीं, ये साइकोलॉजिकल टेंशन होगा। तो इसलिए बुक से प्रेम करो। बुक को जो है कैसे प्रेम होगा? बुक से अच्छा बुक पे कवर लगाइए, ठीक है ना। जहाँ बैठी, मैंने कुछ देर पहले बोला कि जहाँ बैठिए पढ़ने के लिए, उस रूम को खूब सजाइए, करंट अफेयर्स का पूरा न्यूज बनाओ, हेडलाइंस लगाओ उसका, नहीं बड़ी स्वामी विवेकानंद जी का फोटो लगाओ, नहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का फोटो लगाओ, बड़ी जो स्कॉलर्स है उनका लगाओ, विलियम शेक्सपियर का लगा लो, इनके बारे में स्टडी करो। जो भी आपके आइडियल पर्सन है उनका लगाओ, पेरेंट्स का भी लगाओ, कि ख्याल रहे ये भी कि हम अगर गलत कर रहे हैं तो इसका नुकसान उनके ऊपर भी हो सकता है। वो कितना तपस्या करके हमको इस लायक बनाए कि हम लोग यहाँ आकर पढ़ रहे हैं, कल आप कहीं और जाके पढ़िएगा, वहां से कल कुछ और हुईएगा, और नहीं पढ़ रहे हैं इधर उधर। तब जिस तरह से रोज सुबह में देखा जा रहा है रोड पर, कौन इधर कौन झगड़ा कर रहा है, कौन कुछ कर रहा है, कौन कुछ, पढ़ाई कोई नहीं रहा है, सिर्फ बदमाशी। तो ऐसे में आप नहीं रहे हैं। तो ये चारों टॉपिक समझ में आया? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट। ठीक है, ये समझ में आ गया कि किसकी कौन यूज किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट नाउन। छोटा सा नहीं है भाई, नाउन में बहुत कुछ पढ़ना है। अभी तो ये सिर्फ हम टॉपिक्स जो है नाउन का, ये पॉइंट बाय पॉइंट हम बता रहे हैं, लेकिन जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद इसका प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चन मिलेगा और वो क्वेश्चन को बनाना होगा। जो लाइव में वो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हाँ वो लोग भी तैयार रहेंगे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए।
अभी थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद नाउन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं वो सॉल्व करेंगे और आपको सॉल्व करेंगे, साथ साथ जो भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ऑफर रहेगा, अपॉर्चुनिटी रहेगा, ये नाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करें। और जो भी अपने आपको समझते हैं इंग्लिश में, पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करें तब पता चलेगा कि यार कैसे होता है। लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक है उसकी कंप्लीट कर लेना, हमें अभी कुछ बाकी है। चलिए, एक वर्ड है हम लोग हिंदी में बोलते हैं सबूत। क्या सबूत है? नहीं सबूत है, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो उसका दिल चुराएगा? नहीं, इस क्या प्रूफ है, क्या सबूत है? तो सबूत का दो वर्ड होता है, इसे दो मीनिंग। एक होता है विटनेस, क्या होता है? विटनेस। और एक होता है एविडेंस। क्या होता है? एविडेंस। तो दो वर्ड निकल रहा है, एक विटनेस निकल रहा है और एक एविडेंस निकल रहा है। तो आप भी दिमाग में रखेंगे कि सबूत का दो वर्ड होता है, एक विटनेस होता है और एक एविडेंस होता है, राइट? अब देखिए विटनेस किसके लिए यूज होता है? ये किसी न किसी पर्सन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? किसी न किसी पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए। और एविडेंस किसी न किसी थिंग के लिए, यानी वस्तु के लिए, राइट? किसी न किसी वस्तु के लिए यूज होता है एविडेंस एंड दो चर्चा हो रही है। अब देखिए नाउन का जब हम बेसिक पढ़ रहे हैं तब तो यहाँ तक पहुंचे हैं, नहीं तो जनरली से अगर नाउन हम पढ़ते हैं तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड हो गया। और नाउन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, हो गया, दैट्स ऑल। हाँ, इसका डिफिनीशन वगैरह हिंदी इंग्लिश में लिखा दिया जाता, हो जाता। बस यार नहीं पढ़ना, और भी पढ़ना होता है। तब तो मैं इंटर में सिर्फ नाउन जो है 2 महीना में पढ़ाता हूँ, 2 मंथ्स लग जाते हैं इसको पढ़ाने में। आप पूछिए सर क्या ऐसा चीज है कि इसको पढ़ाते हैं? तो पढ़ते रहे हो ना, पता चल रहा है। तो जो लाइव है उनको भी पता चल रहा है कि आखिर क्या इसमें है। इतने समय से भी सर नाउन ही पढ़ा रहे हैं, पढ़ना पड़ता है। फिर आपके पास दोबारा समय नहीं आएगा। इंटर के बाद ग्रेजुएशन में जब जाइएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, वहाँ इंग्लिश ग्रामर से पढ़ने का मन नहीं करेगा। एक तो यार 10 साल से तो 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 5 6 7 8 9 10 तक तुम नाउन प्रोनाउन पढ़ते आया, फिर इंटर में आया, फिर नाउन प्रोनाउन पढ़ा और फिर भी इंग्लिश कमजोर है। ये 12 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं और आफ्टर ऑल दिस सब्जेक्ट इज वीक। उसके बावजूद भी ये क्या है, कमजोर होते चला जा रहा है। फिर अब ग्रेजुएशन में आए, वहां तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उसमें भी इंग्लिश की हालत हुआ है। तो अभी जो पढ़ लेगा ना फिर बाद में मन नहीं करेगा, इसलिए अभी पढ़ाना जरूरी होता है, इसलिए पढ़ाते हैं, समझे? उदास नहीं रहना है, उदास मत रहो, चेहरा ये मुस्कुराना लाओ, हमेशा खिलता रहना चाहिए। सुबह कुछ खा भी गया हो विटनेस से वो खाओ रोज, फिटनेस और एविडेंस, ठीक है ना? विटनेस किसके लिए? किसी न किसी व्यक्ति के लिए, और यहाँ पे एविडेंस किसके लिए बोलेगा? किसी न किसी वस्तु के लिए। एक एग्जांपल है कि कोई केस है वहाँ पे, यहाँ पे कोई नाम ले लो, जैसे रोजी। रोजी इज द विटनेस ऑफ दिस केस, ऑफ दिस केस। इसका अर्थ क्या हुआ? इस केस का सबूत कौन है? सबूत के तौर पे कौन आदमी है? रोजी। प्रूफ के नाम पे कौन है? विटनेस कौन है? रोजी है। रोजी को पकड़ा जाए ना, हाजिर किया जाए, तो विटनेस का यूज हमेशा किसके लिए करेंगे? किसी न किसी पर्सन के लिए। हाँ, और एविडेंस, एविडेंस का यूज किसके लिए करेंगे? जैसे आपको कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है ना क्रिमिनल का, तो आप बोल सकते हैं सर द वॉच, द वॉच ऑफ क्रिमिनल, the watch of criminal is evidence. Evidence. आप इतना ही काफी बोल सकते हैं, ये क्लियर है। The watch of criminal is evidence.
यानी क्रिमिनल की जो घड़ी है यही क्या है, एविडेंस। तो इस सेंस में एविडेंस और विटनेस में कभी कंफ्यूज नहीं होगा, जिससे राइट करना वो राइट कर ले। जल्दी से राइट कीजिए। क्या जल्दी से नोट कीजिए। नोट कीजिए जल्दी से। इंग्लिश ट्यूटोरियल। ओके, नोट कर लिए। बहुत अच्छी बात है आदित्य कुमार, आपका 2021 में जो 93 मार्क्स आया था, बहुत अच्छी बात है। और आपने कहीं ना कहीं अच्छा पढ़ाई किया होगा तभी तो आया है। नहीं ये आदित्य कुमार थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। अभी थोड़ा देर में कांटेक्ट करते हैं आपसे। ये जो आप बोल रहे हैं ना सर एडवांस का ही है, ये एडवांस की पढ़ाई हो रही है। आपको लग रहा है कि ये सिर्फ 11th के लिए हो रहा है, स्टडी तो ऐसा नहीं है। आपको ये देखना होगा जब भी आप अगर किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम का, तो उसमें जाइए और कोई भी क्वेश्चन बनाइए, कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपसे मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत, हम दूर नहीं है, आप ही के करीब हैं, जब चाहे तब मिल सकते हैं। सर ऑफ के बाद क्या लिखा? ऑफ क्रिमिनल इज एविडेंस। और बहुत खुशी की बात होती है जब ये कमेंट किया है प्रेम है ना, आपको मुझसे प्रेम है तब तो, नहीं तो बहुत लोग भूल चुके हैं। इसलिए याद दिलाना चाहते हैं सभी को कि हम भी नींद से जाग कर आया हुआ हूँ और चाहता हूँ कि आप भी जग जाइए। इस लाइन को समझिएगा अच्छा से। हो गया। नेक्स्ट वर्क। अब देखिए एक वर्ड है वर्क, क्या है वो वर्क। देखिए ये आपका बेसिक टू एडवांस में हम लोग जा रहे हैं। वर्क का भी 2 मीनिंग निकलता है। वर्क का भी 2 हिंदी होता है, एक रचना होता है और दूसरा कार्य होता है। क्या होता है बाबू? एक रचना होता है, दूसरा कार्य होता है। नोट कीजिए पहले इसको तो जल्दी से, कितना वो समय लगा ले। एक रचना हो गया, दूसरा कार्य हो गया। इतना समय मत लीजिए। वर्क का 2 मीनिंग निकल रहा है, एक रचना और दूसरा कार्य। जो रचना होता है ना, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, राइट। लेकिन कार्य जो होता है वो सिंगुलर ही होता है। क्या? वो सिंगुलर ही होता है। कोई भी कार्य है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो कार्य के रूप में आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आई हैव अ बुक। यहाँ पे ये क्या हो गया? ये आपका कार्य के रूप में हो गया। और वही अगर रचना के रूप में अगर यूज करना है तो क्या कीजिएगा? वर्क को कैसे बोलिएगा? जैसे ये अभी कौन एक मूवी आया था जिसमें भगवान श्री राम का प्ले काउंट कर रहा है, आदि पुरुष, क्या नाम है उस हीरो का जी? प्रभास। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रभास वॉक्स, या ऐसे लिखिएगा प्रभास इज वर्क ऑफ श्री राम, ऐसे कर सकते हैं।
इसको प्लूरल में बना सकते हैं। दो आदमी अगर है प्रभास लिखिए ना, प्रभास इज अ वर्क ऑफ। तो ये श्री राम जी का जो है ना, ये रचना कौन कर रहे हैं? तो प्रभास साहब कर रहे हैं। और उस मूवी में इनका नाम क्या दिया गया है? आदि पुरुष। आदि पुरुष मूवी का नाम है। ओके, यहां तक समझ में आया? वर्क का दो मीनिंग निकल गया है, एक रचना है। हाँ, नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, प्लूरल है, सिंगुलर वो प्लूरल है। एक और वर्ड बताता हूँ। क्या वर्ड? देखिए, एक शब्द होता है, शब्द नहीं बता रहा हूँ, वर्ड। इसका भी दो मीनिंग निकलता है। एक तो वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द जो जानते ही हैं, हाँ। और एक होता है वचन। एक वचन हो गया और एक शब्द हो गया। तो सभी तो वर्ड का हिंदी क्या जानते हैं? शब्द शब्द सब चिल्लाते हैं सबसे। सभी को यही पता है ना, वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द होता है, लास्ट है। वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द होता है, सबको पता है। और ये शब्द जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है ना। लेकिन वचन जो होता है वो सिंगुलर ही होता है, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होता है, इसलिए क्या हुआ? सिंगुलर फॉर्म में हुआ। अब शब्द क्या है? यहाँ पेन भी क्या है आपका? शब्द हो गया ना। बुक भी क्या है? शब्द ही हुआ। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है ना। यहाँ अगर किसी को आप वचन दे रहे हैं, आप उनको बोल सकते हैं आई गिव यू अ वर्ड, फ्रॉम टुडे आई विल स्टडी बाय हार्ट एंड सोल, या बाय हुक और बाय क्रूक। ऐसे बोल सकते हैं कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मैं हर हाल में पढ़ूंगा। तो आप किसी को वचन दे देंगे। अब दोनों में से बहुत बड़ा वचन देता है बहुत सारा चीज ना। किसी को बोलेगा मैं तुम्हारे लिए चांद तारे एक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सब वचन, ये बकवास बात है। समझ गए? वचन के लिए एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। आई गिव यू अ वर्ड। आई गिव यू अ वर्ड। वचन के लिए लिख सकते हैं आई गिव यू अ वर्ड। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं आपको वचन देता हूं। आई गिव यू अ वर्ड का अर्थ ये नहीं मैं आपको एक शब्द देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये अर्थ निकाला बकलोदरी हो जाएगा। मैं आपको एक वचन देता हूं। हाँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पे। और जो भी फेसबुक पे लाइव है वो 9 से 10 में जुड़ जाए। जो पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो ये 9 to 10 में आ जाए। और जो मेरा आर.के. श्रीवास्तव इंग्लिश क्लासेस के नाम से जो एक चैनल चल रहा है, उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो जो भी नया अपडेट होगा आपको मिलता है। ओके, बाय, सी यू।